देखिए आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का जो ये त्रिकोणमिति है, इसका जो मान होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल ए दिया है और साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए दिया है। यहाँ पे जीरो दिया है, 30, 45, 60, 90। ये क्या होता है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, और बोर्ड के एग्जाम इस समय चल भी रहे हैं। तो आप इसका क्या करिए, वैल्यू याद कर लीजिए। और इसका वैल्यू याद करने का हम आपको बहुत ही आसान तरीका एकदम बताएंगे। अगर एक वैल्यू आप याद कर लेंगे तो एक से आप दूसरा भी याद कर लेंगे, दूसरे से तीसरा, ऐसे आसानी तरीके से आप याद कर सकते हो। देखिए इसको कैसे याद करने का तरीका एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे आप जीरो मान लीजिए, पहले जीरो, और यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, चार। अब क्या करिए, चार से सब में डिवाइड कर दीजिए, सब में चार से डिवाइड करिए। देखिए इसमें भी चार से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी चार से डिवाइड करिए, और इसमें भी चार से डिवाइड करिए। जब हम इसमें चार से देखिए डिवाइड करेंगे तो इसके बाद क्या, डिवाइड करने के बाद इसको रूट में ले लीजिए, ऐसे कड़ी में। इसको कड़ी भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, ये क्या है, चार है। चार को जब रूट से हम बाहर निकालते हैं दो आता है, और जीरो, जीरो बटे दो हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगी। देखिए साइन जीरो, अंश का मान जीरो आ गया। अब उसी प्रकार देखिए इसको जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो एक आ जाएगा, और चार को बाहर निकालेंगे दो आ जाएगा, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया। इसको भी बाहर निकाल दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पहले तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे दो एक का दो, और दो दूनी चार, तो ये कितना हो जाएगा, रूट में, रूट ये कड़ी में एक है, तो कड़ी में एक को बाहर निकालेंगे तो एक आ जाएगा, 1/कड़ी में दो आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 45 अंश का मान कितना आ गया, 1/कड़ी में। यहाँ पे साइन 60 अंश का मान कड़ी में, जैसे ये रूट 3/4 है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये कड़ी में कितना हो जाएगा, 3/2। साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2। यहाँ देखिए चार चार है, ये कट गया तो रूट एक हो जाएगा, तो एक आ गया। तो यहाँ पे साइन 90 अंश का मान क्या हो गया, एक हो गया। अब जस्ट इसी का अपोजिट कॉस होता है। अब देखिए काश जीरो अंश का मान, वहां पे 90 अंश का मान एक है, तो यहाँ जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और यहाँ पे 30 अंश का मान इसका अपोजिट होता है, उल्टा, कड़ी में 3/2, और इसका क्या हो जाएगा, 1/√2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। साइन 60 अंश का मान 1/2, साइन 90 अंश का मान 0। अब देखिए आपको ये फार्मूला एक याद होगा, tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कॉस ए। अब देखिए साइन ए का मान कितना है, 0। जब 0 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan 0 आ जाएगा, tan 0 अंश का मान 0। अब ऐसे 30 में ये साइन ए 1/2 है, cos ए का मान कड़ी 3 पे, इन दोनों का इसमें क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या आता है, 1/2 है और कड़ी में 3/2 है, तो यहाँ पे 1/2, ये जस्ट ऊपर जाएगा, 2/कड़ी में 3 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया, 1/कड़ी में 3। ये 1 क्या हो गया, कड़ी में 3। अब यहाँ देखिए 1/√2 है, यहाँ पे भी 1/√2 है। यहाँ देखिए 1/√2, फिर वहां पे 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये ऊपर जाएगा √2/1, तो ये भी इससे कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मान 1 हो गया। अब यहाँ देखिए कड़ी में 3/4 है, फिर इसका भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे सेम, जैसे इसमें वैल्यू रखे, वहां पे देखिए कड़ी में 3/4 है, यहाँ पे कड़ी में 3/कितना है, 2 है, और 1/2 है। तो ये देखिए कड़ी में 3/2, ये जाएगा 2 ऊपर और 1 नीचे, तो इससे कट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कड़ी में 3। और यहाँ पे देखिए 1/0 है, जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है इनफाइनाइट, अनंत जो बोलते हैं। जस्ट जब जैसे ये साइन का अपोजिट ये हो गया कॉस, वैसे tan का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। यहाँ पे 90 अंश का मान इनफाइनाइट हो, यहाँ 0 का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे 60 अंश का मान √3 है, तो यहाँ 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, √3।
यहाँ पे tan 45 अंश का मान 1 है तो cot 45 अंश का भी मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 अंश का मान कड़ी में 3 है और यहाँ पे 30 अंश का मान कितना है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। अब देखिए आपको ये देखिए इससे इसका आ गया, ठीक, और tan a से cot a का आ गया, रिवर्स जस्ट अपोजिट होता है एकदम। अब देखिए sec a, तो sec a बराबर आपको पता होता है, एक फार्मूला होगा sec a बराबर होता है 1/cos a, 1/cos a। तो यहाँ पे 1 रखिए। अब देखिए cos a की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे cos a की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे जब आप cos a की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसमें आ जाइए, फिर यहाँ पे देखिए 1 है, cos a की वैल्यू कितना है √3/2 है, तो यहाँ रखिए √3/2, तो ये 2 चला जाता है ऊपर, तो ये 2/√3 आ जाएगा, 2 क्या आ जाएगा √3। अब यहाँ पे फिर देखिए cos a का 1/√2 है, फिर इसी में पुट करिए आप 1/√2, फिर ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये √2 आ जाएगा, इसका क्या आ गया √2। फिर इसी प्रकार से हम इसका भी देखिए, यहाँ पे 1/2 है cos a का, तो 1 और 1/2 रखेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा, सिर्फ 2 यहाँ पे राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे 2, यहाँ पे 2 राइट करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0 है, cos का 0 है, तो यहाँ पे देखिए 1/0, जब 1 में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे इनफाइनाइट। जस्ट इसका अपोजिट, सेक का अपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट है तो कोसेक का 0 अंश का मान क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। यहाँ पे कोसेक 30 अंश का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर कोसेक 45 अंश का मान √2 आ जाएगा, और कोसेक 60 अंश का मान 2/3 आ जाएगा, 2/3, और कोसेक 90 अंश का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए एकदम आसान तरीका है याद करने का। अगर आपको ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो एग्जाम में आसानी से हल कर सकते हो। इसमें क्या करना है, बस आपको साइन का अगर याद हो गया तो कास का याद हो जाएगा, फिर साइन और कास से भाग देकर tan निकाल सकते हैं आप, फिर इसके बाद जब tan का आ गया तो काट का राइट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे sec a बराबर 1/cos a होता है, cos a की वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट इसका क्या करेंगे अपोजिट करते जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा sec a का पूरा आ जाएगा मान। जब sec a का मान आ जाएगा, sec a का अपोजिट क्या होता है cos a का, ये होता है। ये होता है याद करने का तरीका, एकदम आसान तरीके से।